अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं नासिर सुहेब एडोबी इलस्ट्रेटर ऑनलाइन ट्रेनिंग की दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेप्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ स्क्रीन में मेरे पास एक आर्ट बोर्ड मौजूद है। ये आर्ट बोर्ड हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि हमने ये आर्ट बोर्ड कैसे लेना है, इसका साइज़ क्या होगा, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होंगे। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए मेरे पास स्क्रीन पे एक आर्ट बोर्ड मौजूद है। अब शेप ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ टूल बार में आऊँगा और टूल बार पे ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल टूल मौजूद है। रेक्टेंगल एक हमारी बेसिक शेप है जिसको हम यहाँ पे बनाएंगे। ये रेक्टेंगल मौजूद है मेरे पास, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट हो चुका हुआ है। अब मैं इसे क्लिक करके सिलेक्ट करके वापस अपने आर्ट बोर्ड पे आता हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक प्लस का निशान सा बना आ गया है, क्रॉस हेयर्स बने आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। अब मैं इसकी मदद से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ अपने माउस को क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया और माउस को ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग मतलब मैं अपने माउस को खींच रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। तो मैं जिस डायरेक्शन में माउस को लेके जाऊँगा उस डायरेक्शन में मेरे पास रेक्टेंगल बनना शुरू हो जाएगा। मैं राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ तो मेरा एक राइट साइड की तरफ बढ़ता हुआ रेक्टेंगल बन रहा है। ये देखिए, ठीक है। मैंने जैसे ही माउस को छोड़ा रेक्टेंगल बन गया। एक रेक्टेंगल चलें और ड्रॉ करते हैं। इस बार हम क्लिक करके ड्रैग करते हुए माउस को नीचे की तरफ आते हैं तो ये एक वर्टिकल सी शक्ल में भी मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया। अच्छा, ये तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ मतलब दो साइड्स बराबर हैं आपस में। ये वाली राइट और लेफ़्ट मतलब ये बराबर है और टॉप और बॉटम बराबर है। अगर मुझे एक ऐसी शेप बनानी है जिसकी चारों साइडें बराबर हों, दैट इज़ अ स्क्वायर, यानी अगर मुझे एक स्क्वायर बनाना है तो फिर मैं क्या करूँगा। स्क्वायर भी रेक्टेंगल टूल की मदद से ही बनेगा, लेकिन होगा क्या कि मैं क्लिक करके ड्रैग ही करूँगा, लेकिन ड्रैग करते हुए मैं साथ में अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा। आई रिपीट कि मैं ड्रैग करते हुए अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखूँगा। अब मैंने शिफ्ट का बटन दबाया हुआ है अपने कीबोर्ड पे और मैं माउस को खींच रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बिल्कुल स्क्वायर शेप बन रही है। आप साथ देख सकते हैं स्क्रीन पे ग्रे से छोटे से डब्बे में W और H लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। W स्टैंड्स फॉर विड्थ और H का मतलब है हाइट। तो आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ और हाइट दोनों बराबर हैं 2.45 इंचज़। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास स्क्वायर बनेगा। अच्छा, स्क्वायर बनाने के लिए अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसको ड्रैग तो कर लिया शिफ्ट के साथ। अब मैं अपना पहले माउस का बटन छोड़ूंगा। मैं कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाए रखूँगा। शिफ्ट मैंने पहले नहीं छोड़ना, याद रखिएगा ये बात। पहले आपने अपने माउस का बटन छोड़ना है। ये मैंने माउस का बटन छोड़ा, स्क्वायर बन गया। अब मैं शिफ्ट भी छोड़ देता हूँ और ये मेरे पास एक स्क्वायर शेप बन जाएगी। अच्छा, शेप्स में मज़ीद आगे जाने से पहले चले मैं यहाँ पे बल्कि आपको लिख भी दूँ कि हम स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। हम शिफ्ट प्लस ड्रैग माउस, शिफ्ट के साथ माउस को ड्रैग करेंगे टू क्रिएट अ स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अच्छा, शेप में मज़ीद आगे जाने से पहले अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक सिलेक्शन टूल के बारे में बताता चलूँ। ये टॉप पे आपको एक ब्लैक कलर का एरो नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड सिलेक्शन टूल। इसका शॉर्टकट है V। किसी भी टाइम मैं अपनी स्क्रीन पे भी मौजूद रहते हुए V प्रेस करूँगा तो आप यहाँ टूल बार में देख सकते हैं कि मेरे पास सिलेक्शन टूल सिलेक्ट हो गया। या मैं यहाँ सिंपल क्लिक करूँगा तो भी ये टूल मेरे पास आ जाएगा। ये टूल क्या करता है, ये टूल बेसिकली मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को जो आपने बनाए होते हैं उनको सिलेक्ट करता है। इसके साथ एक वाइट एरो मौजूद है, दैट इज़ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इन दोनों सिलेक्शन टूल्स में फ़र्क है। अभी हम ये जहन में रखिएगा कि सिलेक्शन टूल पे फोकस कर रहे हैं और इसका शॉर्टकट है V। सिलेक्शन टूल क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैंने सिलेक्शन टूल लिया और अब मैंने यहाँ पे आके इस रेक्टेंगल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल सिलेक्ट हो गया है मेरे पास। इसी तरह अगर मैं इस रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और इस पे क्लिक करूँगा तो ये रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं स्क्रीन पे कहीं खाली जगह क्लिक करूँगा तो कोई भी चीज़ सिलेक्शन में नहीं रहेगी, सारी सिलेक्शन से हट जाएंगी। अच्छा, ये जो सिलेक्शन टूल है ये काफ़ी
यूज़फुल टूल है हमारे लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलेक्ट करके किसी भी चीज़ को इसको रीसाइज़ कर सकता हूँ, इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास एक रेक्टेंगल, ये स्क्वायर मौजूद है, इसी स्क्वायर को ही ज़रा रीसाइज़ करके देखते हैं। रीसाइज़ करने के लिए मेरे पास यहाँ ये कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं। अगर मैं इस टॉप वाले पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो ये आप देख रहे हैं कि ये साइज़ में छोटा हो रहा है इस तरह। तो ज़ाहिर है ये स्क्वायर नहीं रहा, तो ज़ाहिर है मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। मैं वापस आता हूँ एक स्टेप पीछे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये इसकी विड्थ को कम करेगा या विड्थ को ज़्यादा करेगा। अगेन इसकी मुझे ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी भी चीज़ की हाइट या विड्थ कम करनी हो तो आप हाइट और विड्थ कर सकते हैं कम। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ इस कोने से पकड़ूंगा, इसको हम डायगोनल कहते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको कॉर्नर से डायगोनली पकड़ के मूव करूँगा तो अब आप देख रहे हैं कि इसकी हाइट और विड्थ दोनों इंक्रीज़ हो रही हैं या दोनों डिक्रीज़ हो सकती हैं। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं अपने माउस को ड्रैग करते हुए थोड़ा ज़्यादा राइट साइड पे आ जाता हूँ तो फिर अगेन इसकी प्रोपोर्शन ख़राब हो रही है, इसकी शेप ख़राब हो रही है, ये स्क्वायर नहीं रह रहा। और अगर मैं ज़्यादा नीचे को आ जाऊँ तो ये रेक्टेंगल फिर बनना शुरू हो गया, स्क्वायर नहीं रहा। बढ़ ये दोनों साइडों पर आया है, राइट साइड पे भी जा रहा है, नीचे को भी जा रहा है, लेकिन स्क्वायर नहीं रहा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मतलब मेरा टारगेट ये है कि मैंने इस स्क्वायर को बड़ा करना है, लेकिन इसकी हाइट और विड्थ ख़राब नहीं, मतलब इसकी जो रेशियो है, इसकी शेप है वो ख़राब नहीं करनी, स्क्वायर ही रहना चाहिए ये। तो फिर क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे शिफ्ट का बटन मेरी हेल्प करेगा। मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा। अब जब मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो क्या हो रहा है कि अब इसकी हाइट और विड्थ बराबर हैं और ये बराबरी में बढ़ रहा है। जैसा ये स्क्वायर पहले था वैसा ही बढ़ रहा है, सिर्फ साइज़ में बड़ा होगा, इसकी प्रोपोर्शंस ख़राब नहीं होंगी। ये जो हाइट और विड्थ का जो तनासुब होता है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन या आस्पेक्ट रेशो। आस्पेक्ट रेशो या प्रोपोर्शन। तो आप किसी भी शेप की आस्पेक्ट रेशो या प्रोपोर्शन को बरकरार रखते हुए अगर आपने उसको बड़ा या छोटा करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करना होगा उसको रीसाइज करते हुए। आई होप कि हम यहाँ तक क्लियर हो गए। तो ये था हमारे पास सिलेक्शन टूल जिसकी मदद से आप किसी भी शेप को रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है, और डायगनली भी कर सकते हैं, और आस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करनी है अगर तो शिफ्ट के साथ आप करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो सिलेक्शन टूल है ये शेप्स को रोटेट करने के काम भी आता है। अगर मैं इस सिलेक्शन टूल को अपनी शेप की बाउंड्री से थोड़ा सा दूर लेके जाऊँ, ये आप देख रहे हैं हल्का सा फासले पे लेके आया हूँ तो ये कर्व्ड सा एरो बन गया, मुड़ा हुआ। इस एरो की मदद से मैं अपनी शेप को रोटेट कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ, ये देखें। अच्छा, अगर मैं इसको वैसे ही बस घुमाता रहूँगा तो ये अनकंट्रोल्ड सा घूमेगा। जितना मैंने इसे घुमाना है, जहाँ तक घुमाना है मैं घुमा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको घुमाते हुए भी शिफ्ट का बटन प्रेस करूँ तो अब ये क्या करेगा, आप ये साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं 0 डिग्री लिखा हुआ आ रहा है, ये इसका एंगल है। अब मैं इसको शिफ्ट के साथ घुमाऊंगा तो ये 45 के एंगल पे रोटेट होगा। ठीक हो गया जी। तो कहने का मकसद ये है कि हम डायरेक्ट अब इस सिलेक्शन टूल की मदद से अपनी शेप्स को रोटेट भी कर सकते हैं। मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ शेप से थोड़ा सा फासले पे इसको लेके जाना है अपने माउस को, और फिर इसको शेप को घुमा देना है। और अगर मैं घुमाते हुए शिफ्ट दबाऊंगा तो 45 के एंगल पे घूमेगी, बगैर शिफ्ट के वो किसी भी एंगल में घूम जाएगी जहाँ तक मैं उसे घुमाना चाह रहा हूँ। इसके अलावा हम किसी भी शेप को सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो शेप डिलीट भी हो जाएगी। तो सिलेक्शन टूल हमारी शेप्स को रीसाइज़ करने, उनको रोटेट करने, उनको डिलीट करने के काम आता है। उसके अलावा सिलेक्शन टूल हमारी शेप्स को मूव करने के काम भी आता है। मैंने यहाँ अपनी शेप पे क्लिक किया और मैं इसको उठा के आगे ले गया तो ये मेरी शेप मूव हो गई स्क्रीन पे किसी भी जगह। तो हमने क्या बात की कि सिलेक्शन टूल हमारी शेप्स को मूव भी कर देता है। तो ये कुछ सिलेक्शन टूल के हमारे पास बेसिक फंक्शंस थे। अच्छा जी, आई होप कि हम यहाँ सिलेक्शन टूल तक क्लियर हो गए होंगे।
अब हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम इस कलर्स की ज़रा बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो कलर्स मौजूद हैं, एक वाइट और एक ये ब्लैक कलर। वाइट कलर फुल भरा हुआ डब्बा है और ब्लैक कलर जो है ये ज़रा अंदर से खाली है। ये बेसिकली हमारे पास दो कलर्स हैं, एक कलर होता है फिल कलर और एक होता है स्ट्रोक कलर। फिल कलर जो होता है ये हमारे पास इनसाइड द शेप के अंदर का जो कलर है, ये जो अंदर आपको वाइट कलर नज़र आ रहा है, ये वाइट कलर, ये फिल कलर है। और स्ट्रोक कलर क्या होता है? कलर ऑफ द आउटलाइन या बाउंड्री, जो हमारी शेप की बाउंड्री या आउटलाइन है, ये इसका कलर। आप देख सकते हैं कि हमारी इस शेप का आउटलाइन जो है वो ब्लैक है, तो इसका स्ट्रोक कलर हम कहेंगे कि ब्लैक हुआ, और इसका फिल कलर जो है वो वाइट है। अच्छा, जिस वक्त मैं अपनी शेप को क्लिक करता हूं, अब आप देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर थोड़ी ब्लू सी लाइन आ गई है। तो ब्लू लाइन का ये मतलब नहीं है कि इसका स्ट्रोक कलर ब्लू हो गया है। ब्लू लाइन का मतलब ये है कि बेसिकली हमारी ये शेप सिलेक्टेड है। ठीक हो गया? मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ब्लू कलर आ गया। दिस ब्लू कलर मीन्स कि हमारी ये शेप सिलेक्ट है। एक्चुअली इसका फिल और स्ट्रोक कलर वाइट और ब्लैक ही है। तो ये था हमारा फिल एंड स्ट्रोक कलर। हम फिल एंड स्ट्रोक कलर को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखें, मैंने शेप पे क्लिक किया, अब यहाँ ऊपर स्ट्रोक कलर आया हुआ है ब्लैक कलर का। अब मैं यहाँ अपने स्वाचेस में जाऊँगा। स्वाचेस की भी हमने बात की थी कि अगर ये हमारे पास मौजूद ना हो, पहली वीडियो में हमने बात की थी कि आप विंडो में जाके नीचे अल्फ़ाबेटिकली एस में चले जाएंगे तो ये स्वाचेस ऑन हो जाएंगे आपके पास। क्लिक करेंगे इन पे तो स्वाचेस आ जाएंगे। अब मैंने अपनी ये शेप क्लिक की, यहाँ ऊपर स्ट्रोक कलर सामने है, फिल कलर फ़िलहाल पीछे है, तो इसका मतलब है अभी जो भी चेंजिंग होगी वो स्ट्रोक कलर में होगी। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ आया और मैंने ये रेड पे क्लिक कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्ट्रोक कलर है वो रेड हो गया है। इसी तरह मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको। अगर मुझे इसका फिल कलर रेड करना है, फिर क्या करूँगा? मैं यहाँ फिल कलर पे क्लिक करूँगा। अब मेरे पास फिल कलर ऊपर आ गया है। फिर से स्वॉचेस में चलते हैं। अब चूंकि फिल कलर ऊपर है, अब मैं यहाँ से जो कलर लूँगा वो फिल पे अप्लाई होगा, मतलब शेप के अंदर अप्लाई होगा। ये देखिए जी, ये हमारी शेप का फिल कलर येलो हो गया और स्ट्रोक कलर रेड हो गया। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये था फिल और स्ट्रोक कलर को चेंज करने का तरीका। आई होप कि हम यहाँ तक क्लियर हो चुके हुए हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद शेप्स की बात करते हैं। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल मौजूद है, फ़िलहाल इसको मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ इस रेक्टेंगल के ऊपर। थोड़ा सा मैं इसको रीसाइज़ कर देता हूँ। आप रेक्टेंगल के अंदर ये डॉट्स देख रहे हैं, कुछ चार बने हुए, 4 पॉइंट्स बने हुए हैं। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं लाइव कॉर्नर्स। और ये लाइव कॉर्नर्स क्या करते हैं? बेसिकली मैं इस लाइव कॉर्नर, किसी भी एक लाइव कॉर्नर को पकड़ के खींचना शुरू करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मेरे रेक्टेंगल के जो किनारे हैं वो थोड़े राउंडेड हो गए हैं। तो लाइव कॉर्नर्स मेरे रेक्टेंगल को राउंडेड रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब राउंडेड रेक्टेंगल मीन ऐसा रेक्टेंगल जिसके किनारे थोड़े राउंड हों। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, लाइव कॉर्नर को फिर से ड्रैग करूँगा तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा। ज़्यादा अंदर को ड्रैग करूँगा तो ज़्यादा राउंडेड हो जाएगा। मतलब जितना मुझे डिज़ायर्ड चाहिए मैं उतना इसको रख सकता हूँ। अच्छा, लाइव कॉर्नर सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है कि मैंने एक कॉर्नर को ड्रैग किया तो चारों कॉर्नर मूव होना शुरू हो गए, ऐसा भी नहीं है। मैं किसी एक लाइव कॉर्नर को सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया इस एक लाइव कॉर्नर पे, अब मैंने एक बार क्लिक किया, ये पॉइंट याद रखिएगा, मैंने सिर्फ एक बार क्लिक किया है, खींचा नहीं है, अभी ड्रैग नहीं किया, सिर्फ एक बार क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये लाइव कॉर्नर सेलेक्ट हो गया है, बाकियों से डिफरेंट हो गया है। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये सिर्फ इसी कॉर्नर को
राउंड करेगा। सो आई होप कि लाइव कॉर्नर का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं सिंपल ड्रैगिंग करूंगा तो चारों कॉर्नर्स होंगे, अगर मैं किसी एक पे क्लिक करूंगा एक बार और फिर क्लिक करने के बाद जब ड्रैग करूंगा तो सिर्फ वही लाइव कॉर्नर ड्रैग होगा। तो ये थे हमारे पास बेसिकली लाइव कॉर्नर्स और रेक्टेंगल टूल। अब हम चलते हैं अपनी अगली शेप की जानिब, दैट इज़ कॉल्ड एलिप्स टूल। अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल टूल के नीचे एक छोटा सा एरो सा बना हुआ है, बारीक सा। इस एरो का मतलब ये है कि ये टूल अकेला नहीं है बल्कि इसके साथ इसकी फैमिली मौजूद है। अगर मैं इसको थोड़ा सा लंबा क्लिक करके रखूँगा तो मेरे सामने ये खिड़की खुल जाएगी, या दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं इस टूल के ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो ये खिड़की खुल जाएगी। राइट क्लिक मतलब मैं अपने माउस का राइट बटन दबाऊँगा। अब इस खिड़की में आप देख सकते हैं मेरे पास एक एलिप्स टूल मौजूद है। एलिप्स का मतलब एक ऐसी शेप जिसके किनारे ये कोने नहीं होते, वो गोलाई में होती है। गोलाई में इसका ये मतलब नहीं कि फुल सर्कल ही हो, ये बेजवी शक्ल की एग शेप भी हो सकती है, लाइक यूँ। अगेन मैं इसको ड्रैग करते हुए नीचे लेके आऊँगा तो यूँ, और अगर मुझे सर्कल बनाना है तो मैं ड्रैग करते हुए शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये सर्कल बन जाएगा। तो ये था मेरे पास एलिप्स टूल। इसमें हमारे पास ऐसा और कोई चीज़ें नहीं है। हाँ, वही बात, अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप सिलेक्शन टूल की मदद से अपनी मतलूबा शेप को सिलेक्ट करें। फिल कलर ऊपर है तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो फिल कलर चेंज हो जाएगा। स्ट्रोक कलर को ऊपर लेके आऊँगा, स्ट्रोक कलर चेंज हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो आई होप कि हमारे पास ये भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगली शेप की जानिब, जो कि है हमारी पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन शेप से मुराद वो शेप होती है जिसकी ज़्यादा साइड्स हों। ज़्यादा साइड से मुराद मतलब 4 साइड्स वाली शेप को तो हम ऑलरेडी रेक्टेंगल कहते हैं। तो पॉलीगॉन में हम नॉर्मली 4 से ज़्यादा शेप, साइड्स वाली शेप, जैसे 5 कोनों वाली, 6 किनारों वाली या 6 साइड्स वाली शेप्स, इनको पॉलीगॉन्स कहते हैं। मैंने यहाँ से अगेन राइट क्लिक किया, ये खिड़की खुल गई मेरे पास। फ्लाई आउट मेन्यू इसे कहते हैं। ये फ्लाई आउट मेन्यू खुल गई, यहाँ से मैंने पॉलीगॉन टूल लिया। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा आड़ा तिरछा हो रहा है तो मैं ड्रैग करते हुए शिफ्ट दबा दूंगा तो ये बिल्कुल सीधा रहेगा। और ये मेरे पास एक 2 3 4 5 6 साइड्स वाला पॉलीगॉन बन गया। अगर मुझे 7 साइड्स वाला पॉलीगॉन बनाना है तो मैं क्या करूँगा? उसके 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, मैं स्क्रीन पे क्लिक करूँगा तो ये क्या कर रहा है, इसने मुझे एक विंडो ओपन कर दी है जिसमें ये दे रहा है रेडियस। रेडियस मतलब सेंटर से लेके साइड का डिस्टेंस, और साइड 6। बेसिकली हुआ क्या है, जो मैंने लास्ट जितनी शेप बनाई है ना, उसकी साइड और उसका रेडियस इसने याद रखा हुआ है। इसने वही वैल्यूज़ खोल के मेरे सामने रख दी हैं। तो मैं यहाँ 6 से 7 कर लूँगा और ओके करूँगा तो ये 7 साइडों वाला पॉलीगॉन बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसी तरह अगर मुझे 8 साइड वाला बनाना है तो मैं क्लिक करूँगा, 7 की बजाय 8 साइड्स ले लूँगा, ओके करूँगा, ये 8 साइड्स वाला पॉलीगॉन बन गया। ये था तरीका नंबर 1। अब हम बात करते हैं जी तरीका नंबर 2 की। अभी मेरे पास 8 साइडों वाला पॉलीगॉन बना है। मैं फिर से एक बार 6 साइड्स वाला ले आता हूँ वापस। 6 साइड्स किया, ये 6 साइड्स का पॉलीगॉन बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब सिर्फ स्क्रीन पे क्लिक नहीं कर रहा बल्कि मैं पॉलीगॉन बना रहा हूँ। ये मैंने बनाना शुरू किया और अब आप देख सकते हैं कि ये 6 साइड्स वाला पॉलीगॉन बन रहा है मेरे पास, ठीक है ना। लेकिन मुझे 6 साइड्स वाला नहीं चाहिए, मुझे 7 या 8 साइडों वाला पॉलीगॉन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से एरो की दबाऊँगा, ऊपर वाला जो एरो है उसको प्रेस करूँगा तो ये साइडें बढ़ती जाएंगी। देख रहे हैं ये 6 से 7 हो गई हैं। फिर प्रेस करूँगा तो 7 से 8 हो जाएंगी, 8 से 9, 9 से 10 एंड सो ऑन। और अगर नीचे करूँगा तो साइड्स कम होती जाएंगी। ये देखें, ये 5 कोनों वाला बन गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी टाइम पॉलीगॉन बनाना शुरू करें, जो भी शेप आ रही आने दें, और आप एरो की मदद से उसकी साइड्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह मैं एक ट्रायंगल भी बना सकता हूँ। ये 5 कोनों वाली शेप है, पेंटागन है।
मैं एक बार नीचे एरो करूँगा तो 4 कोनों वाली शेप बन जाएगी, और एक बार फिर डाउन एरो करूँगा तो ये 3 कोनों वाला ट्रायंगल मेरे पास आ जाएगा। सॉरी, ट्रायंगल मेरे पास आ जाएगा 3 साइड्स वाला। अगेन मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये सीधा हो जाएगा और टाडा, रेक्टेंगल बन गया, सॉरी ट्रायंगल बन गया। सो कहने का मकसद ये है कि आप पॉलीगॉन बनाते हुए एरो की मदद से इसकी साइड्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आई होप कि पॉलीगॉन टूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और हम स्टार टूल की तरफ आते हैं। स्टार टूल हमारे पास क्या है जी, ये स्टार्स बनाने के काम आता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, आप देख सकते हैं ये 5 कोनों वाला सितारा बन रहा है मेरे पास। अच्छा, ये स्टार तो मेरे पास बन गया, लेकिन अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो इसके बाजू हैं ये थोड़े से बाहर को निकले। मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाजू स्ट्रेट बने। अब इसके बाजुओं को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन मैं स्टार टूल लेता हूँ, इसको बना रहा हूँ, और बनाते हुए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस कर रहा हूँ, जो CTRL का बटन होता है। CTRL को प्रेस करते हुए मैं अपने माउस को खींचूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि इसके बाजू सीधे होना शुरू हो गए, और सो मच सो कि अगर मैं ज़्यादा खींचूँगा तो इसके बाजू बिल्कुल बारीक होने शुरू हो जाएंगे। और अंदर की तरफ अगर करूँगा वापस तो बाजू, ऊपर की तरफ करूँगा तो इसके बाजू बाहर को निकलने शुरू हो जाएंगे, और नीचे की तरफ माउस को खींचूँगा तो बाजू अंदर की तरफ होने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे जहाँ तक इस स्टार के बाजू, एक्चुअली इन बाजुओं को हम इंडेंट कहते हैं, तो मुझे जहाँ तक मेरी मर्ज़ी के मुताबिक इंडेंट मिलेगा मैं वहाँ पे रख के कंट्रोल का बटन छोड़ दूँगा। अब ये इंडेंट्स मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो गए हैं। अब मैं माउस की मदद से इसको जितना मर्ज़ी बड़ा स्टार बनाना चाहूँ या जितना छोटा स्टार बनाना चाहूँ मैं बना सकता हूँ। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, मैं ये सारी शेप्स डिलीट करता हूँ, फिर से स्टार की एक क्वालिटी आपको और बताता चलूँ। मैं ये स्टार बना रहा हूँ, ये 5 कोनों वाला स्टार है, मैं इसके कोने ज़्यादा करना चाह रहा हूँ। अगेन जैसा कि हमने बात की थी पॉलीगॉन टूल में कि अगर हमने उसकी साइड्स को ज़्यादा करना है तो हम एरो कीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ भी मैं अपनी एरो कीज़ का इस्तेमाल करूँगा। मैं एक बार एरो की प्रेस करूँगा तो एक कोना ज़्यादा हो गया, 2 बार, मैं इस तरह कई कोनों वाला सितारा बना सकता हूँ। अगर मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूं और थोड़ा सा इसको ऊपर को ले जाऊं तो आप देख सकते हैं ये इसके जो इंडेंट्स हैं ज़रा छोटे होना शुरू हो गए हैं। मुझे फ़र्ज़ करें कि इतने इंडेंट्स चाहिए, यहाँ पे ला के मैंने इसको छोड़ दिया। अब ये मेरा मतलूबा शेप बन गया। अब मैं अपने माउस को ड्रैग करते हुए अपनी मर्ज़ी का साइज़ बना लूँगा। सो ये था मेरे पास मल्टीपल कोनों वाले स्टार बनाने का तरीका। सिंपल, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने बस एरो कीज़ का इस्तेमाल करना है, डाउन या अप, और मेरे पास स्टार आ जाएगा। अगेन मैं कंट्रोल से इसके आर्म्स को एडजस्ट कर सकता हूँ। मतलब मैं कंट्रोल दबा के माउस को खींचूंगा, ये स्टेप ध्यान से सुन लीजिएगा ये पॉइंट। मैं कंट्रोल दबा के माउस को खींचूंगा तो इसके जो आर्म्स हैं, ये जो इसके इंडेंट्स हैं वो एडजस्ट होंगे, ठीक है। अगर मैं एरो कीज़ को प्रेस करूँगा तो इसके जो एजेस हैं, साइड्स हैं, वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। ये 3 कोनों वाला स्टार भी बन गया। मुझे जितना बारीक करना है या जितना मोटा करना है मैं इसको करके माउस कंट्रोल को छोड़ दूंगा तो ये रहा। तो इस तरीके से हम स्टार्स को बना सकते हैं। आई होप कि हम यहाँ तक क्लियर हो चुके हुए हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमारे पास है लाइन सेगमेंट टूल। लाइन सेगमेंट सिंपल सा टूल है, आप क्लिक करें और माउस को ड्रैग करें तो आपके पास एक लाइन बन जाएगी। अगर आपने बिल्कुल सीधी लाइन बनानी है ना, इस तरह फ्लैट, तो आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, या 45 के एंगल पे ये लाइन जाएगी। ठीक हो गया, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट में हमारे पास फिल कलर नहीं होता, ये ओपन पाथ होता है, सिंपल इसका स्ट्रोक होता है, हमारे पास इसका फिल नहीं होता। आपने इसको मोटा करना है अगर थोड़ा, तो आप यहाँ ऊपर स्ट्रोक पे आओगे और ये स्ट्रोक 1 पॉइंट लगा हुआ है। आप यहाँ से इसको एरो की को क्लिक करते हुए अपना इसका स्ट्रोक बढ़ा या कम कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रोक के साइज़ की बात चलिए तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ। आप कोई भी शेप बना लें तो आप उसका स्ट्रोक यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल आप स्ट्रोक को बस यहीं तक ही महदूद रखें। हमारा स्ट्रोक के ऊपर एक फुल फ्लेज लेक्चर होगा जिसमें हम स्ट्रोक्स की काफ़ी सारी क्वालिटीज़ देखेंगे।
सरे दस्त इतना ही काफ़ी है कि अगर आपने स्ट्रोक का साइज़ कम या ज़्यादा करना है तो ये आपके पास बटन मौजूद है, स्ट्रोक की मैन का एक ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से आप साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं किसी भी शेप के ऊपर। तो ये थी हमारे पास कुछ बेसिक शेप्स। अब हम बेसिक शेप्स को लेकर थोड़ा और आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ जिसका फिल कलर वाइट है और स्ट्रोक कलर ब्लैक है। आप सॉरी, फिल कलर इस टाइम खाली है। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, ये जो आपको वाइट बैकग्राउंड विद रेड लाइन नज़र आता है, इसका मतलब है नो कलर। ये ऑप्शन है नन, नो कलर। इस टाइम इसका फिल कलर कुछ भी नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, ये अंदर से खाली है। मैं यहाँ से इसको कोई फिल कलर दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको सियान कलर दे देता हूँ। ठीक हो गया जी, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन गया। एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ये 2 हो गए, और एक और ड्रॉ कर लेता हूँ जी। ये 3 मेरे पास मैंने रेक्टेंगल्स, बल्कि इनफैक्ट स्क्वेयर्स ड्रॉ कर लिए हैं। अच्छा, अगर मुझे इन तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट करना है तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं अगेन यही सिलेक्शन टूल ही लूँगा, यहाँ पे रख के अपने माउस को मैं ड्रैग करूँगा, और ड्रैग करते हुए मैं इन तीनों रेक्टेंगल्स को इसके साथ इसकी ग्रिप में ले लूँगा, इसके दायरे, इसके अंदर मैं कवर कर लूँगा। चाहूँ तो मैं पूरा कवर कर लूँ, या चाहूँ तो सिर्फ बस ये इसको टच कर लें तो भी काफ़ी है। दोनों सूरतों में, चाहे तो बस ये इसको टच कर लें इस डब्बे को जो मैं ड्रैग कर रहा हूँ क्लिक करके, या चाहें तो ये डब्बा पूरा इसके अंदर कवर कर ले। इससे क्या हुआ है आप देख सकते हैं, 1 2 3, ये तीनों डब्बे सेलेक्ट हो गए हैं, तीनों मूव होंगे, तीनों रीसाइज हो जाएंगे। मैं रीसाइज करते हुए शिफ्ट दबा रहा हूँ ताकि इसकी प्रोपोर्शंस बरकरार रहें। तीनों रोटेट हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारे पास बेसिकली मल्टीपल शेप्स को सिलेक्ट करने का एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि फ़र्ज़ करें मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये और ये 2 शेप सेलेक्ट करूं। एक तो मैं इनको इस तरह सर्कल में ले सकता हूं, इस सिलेक्शन में, इसको मार्की कहते हैं कि मैं ये मार्की ड्रॉ कर रहा हूं इसके आगे, ये मार्की मैंने ड्रॉ की ऐसे। दूसरा तरीका ये है कि मैं क्लिक करूं, फिर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करूं और दूसरी शेप पे क्लिक करूं। ये देखें, अब एक शेप ये और एक ये दोनों सेलेक्ट हो गई हैं। ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि मैं शिफ्ट की मदद से भी शेप्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस पर क्लिक किया, शिफ्ट दबाया और इस पर क्लिक किया, ये दोनों सेलेक्ट हो गई। अच्छा, फ़र्ज़ करें मैंने ये तीनों शेप सेलेक्ट कर ली, लेकिन अब मैं इसको यहाँ से बाहर निकालना चाह रहा हूँ सिलेक्शन से। मैं चाह रहा हूँ ये सिलेक्ट ना रहे, सिर्फ यही 2 शेप्स सिलेक्शन में रहें। तो अब मैं क्या करूँगा? अब मैं ये करूँगा, अगेन शिफ्ट दबाऊँगा और सिलेक्टेड शेप पे क्लिक करूँगा। तो जब मैंने क्लिक किया तो वो डी सेलेक्ट हो गई। बेसिकली शिफ्ट का बटन क्या करता है, अगर मैं डी सेलेक्टेड शेप को शिफ्ट के साथ क्लिक करूँगा तो वो सिलेक्शन में शामिल हो जाएगी, और अगर वो सिलेक्ट हुई है और फिर मैं उसको शिफ्ट के साथ क्लिक करता हूँ तो सिलेक्शन से निकल जाएगी। तो इस तरह हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन टूल के थ्रू, शिफ्ट बटन के साथ। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं इसके साथ एक और काम करता हूँ, मैं एक एलिप्स भी बना लेता हूँ। ये मैंने कुछ शेप्स बना ली हैं, इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी, अब मुझे इन सब का फिल कलर चेंज करना है। यहाँ से फिल कलर ऊपर टॉप पे है, ठीक है, फिल कलर येलो ले लिया, येलो कलर आ गया। अब मुझे काम करते हुए ख्याल आता है, नहीं यार सबको ग्रीन कलर लेते हैं। मैं फिर से इन सबको सिलेक्ट करूँगा, सबको ग्रीन कलर। कहने का मकसद ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारी शेप्स इकट्ठी इनके साथ, मतलब मैं इनको रीसाइज़ करना है तो भी मैं इकट्ठा सेलेक्ट करके रीसाइज़ करूँ, कि बेसिकली ये एक ग्रुप ऑफ शेप्स है, इनको रोटेट भी इकट्ठा ही करूँ मैं। फिर मुझे इनको सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा इकट्ठा और फिर रोटेट करना पड़ेगा। तो जब ये शेप्स मैंने सारी इकट्ठा ही इनके साथ काम करना है जो भी, तो उसके लिए मेरे पास एक और आसान तरीका है। वो क्या कि मैं इन शेप्स को ग्रुप कर लूँ।
ग्रुप करने से क्या होगा कि मैं एक शेप पे क्लिक करूँगा, सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। अभी तो मुझे सबको बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर ग्रुप बना लूँगा तो मुझे ये झंझट नहीं करना पड़ेगा। मैं एक शेप को क्लिक करूँगा, सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। ग्रुप बनाने के लिए क्या करना है, मैंने इन शेप्स को सिलेक्ट करना है सबको एक बार, सब सिलेक्ट हो गई। ऑलराइट, अब मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रुप की ऑप्शन आ गई है। मैंने ग्रुप पे क्लिक किया, अब ये ग्रुप बन गया है। अब मैं कोई सी भी एक शेप पे क्लिक करता हूँ, चारों शेप सिलेक्ट हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया कि जब हमारी कोई शेप्स ग्रुप की सूरत में काम कर रही हो तो आप उन्हें ग्रुप ही कर दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अच्छा, अब एक चीज़ और है, ग्रुप में ये सारी शेप्स सिलेक्टेड हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इस दरमियान वाली का कलर चेंज हो जाए। सिर्फ वन टाइम मैंने ये चेंजिंग करनी है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इनका ग्रुप ना टूटे। अच्छा, ग्रुप तोड़ने के लिए तो मैं राइट क्लिक करके अनग्रुप करूँगा तो इनका ग्रुप टूट जाएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इनका ग्रुप बना रहे। सिर्फ और सिर्फ ये एक शेप जो है इसका कलर चेंज करना है मुझे। अभी तो मैं जब कलर चेंज करता हूँ तो सबका कलर चेंज हो जाता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इस येलो वाली शेप, इस सेंटर वाले स्क्वायर का कलर जो है वो रेड हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं इस येलो वाले सेंटर वाले सर्कल पे सेंटर वाले रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करूँगा। ये मैंने डबल क्लिक किया तो अब मेरे पास आप देख सकते हैं कि ऊपर ये एक बार आ गई है। इसको हम बोलते हैं आइसोलेशन मोड। आइसोलेशन मोड, आइसोलेट का मतलब होता है तन्हा करना। तो बेसिकली इसने क्या किया, आइसोलेशन मोड ने, उसने इस सर्कल को बाकी ग्रुप से तन्हा कर दिया। अब मैं इस रेक्टेंगल को बाकी ग्रुप से तन्हा कर दिया। अब मैं आराम से इसे क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। सिर्फ इसी का नहीं, इनफैक्ट अभी ये सारे ग्रुप को आइसोलेशन में ले गया। मैं किसी भी एक चीज़ को सिलेक्ट करके उसका कलर, साइज़ वगैरह चेंज कर सकता हूँ। बट हमारा मकसद सिर्फ इसी का कलर चेंज करना था। जब मैंने कर लिया, अब मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाऊंगा तो ये देखें, ये पट्टी ख़त्म हो गई, मतलब आइसोलेशन ख़त्म हो गई है। अब अगेन ये ग्रुप ही है पूरा। मैं इसको रीसाइज़ कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। कहने का मकसद ये है कि अगर आपको ग्रुप के अंदर किसी एक चीज़ को टारगेट करना हो तो फिर आप एक बार डबल क्लिक करके आइसोलेशन मोड में चले जाएं, उस चीज़ को टारगेट कर लें, अपना काम करें और अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबा के आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाएं। आई होप कि हम यहाँ तक क्लियर हो चुके हुए हैं। ये था हमारे पास बेसिकली शेप्स और उन्हें मुख्तलिफ उनका फिल कलर, उनकी अपीयरेंस और उनकी ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग वगैरह। अच्छा, एक चीज़ मैं अब आपको इसमें और बताता चलूँ, शेप्स का ही एक कुलिया। लेट्स सपोज मैंने एक ये एलिप्स बनाया है। अब मैं इसके बीच में एक एलिप्स और बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके सेंटर के पास माउस लेके आऊँगा और अब मैं ड्रॉ करना शुरू करूँगा सर्कल को। अब आप देख रहे हैं कि सर्कल ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं शिफ्ट दबा देता हूं ताकि ये प्रॉपर सर्कल बने, लेकिन ये सर्कल ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने इसके बीच में बनाना है जो चारों तरफ को फैले। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं शिफ्ट तो दबा के रखूंगा, क्योंकि शिफ्ट इसलिए दबेगा कि सर्कल बनना है। शिफ्ट नहीं दबा तो ये ओवल बन सकता है। शिफ्ट के साथ मैं आल्ट का बटन प्रेस करूंगा। आल्ट का बटन क्या करता है, वो सेंटर से बनाना शुरू करता है शेप्स को। अब आप देख रहे हैं मेरा ये सर्कल चारों तरफ फैल रहा है। तो मैं जब भी आल्ट का बटन दबाता हूं तो मेरी कोई भी शेप चारों तरफ फैलनी शुरू हो जाती है, सेंटर से बनना शुरू हो जाती है। ये बीच में एक सर्कल और बन गया। इसको मैं उठा के थोड़ा सा मूव करके इसके एग्जैक्ट सेंटर में ले आता हूं। तो ये हमारे पास एक सर्कल और उसके बीच में सर्कल बन गया। तो ये बेसिकली हमारे पास आज के सेशन में ये सारा कुछ ही था। ये आपको वीडियो जो है इसको कुछ जगहों पे बार बार रोक के देखना पड़ेगा। आप इसको देखें, पॉज करके इसकी प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ ना समझ आए उसको दोबारा देखें। बट आई होप कि नेक्स्ट क्लास से पहले आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। मैं आपके साथ कुछ एक्सरसाइज फाइल्स भी शेयर कर दूंगा जिनको आपने यूज़ करते हुए जिनको आपने प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद इंशाल्लाह ताकि फिर हम मज़ीद आगे चलें। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।